हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास एक टॉपिक को लेकर है, दैट इज कोल्ड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक्टिव क्या होता है, तभी तो हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं तो एक्टिव वॉइस में सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। इसमें सब्जेक्ट का भी पता रहता है और हेल्पिंग वर्ब तो वो ये है जो अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। प्रेजेंट है तो इज एम आर आई एन जी, मेन वर्ब में एस आ जाएगा सेकंड, वो सारी चीज़ें टेंस पे डिपेंड करती हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो होता है एक्टिव का फॉर्मूला। और इसमें एक्टिव वॉइस में डूअर जो होता है, काम करने वाला, ये सबको पता रहता है कि कौन काम कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है एक्शन डन बाय समवन और समथिंग। इसमें हमें देखना है कि कोई काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है, किसी इंसान के द्वारा या किसी चीज के द्वारा भी। एंड डूअर मे बी क्वालिफाइड और नॉट, यानी कि ये हमें पता होना, ये पता हो भी सकता है नहीं भी, कि जो काम करने वाला है उसकी चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। सेंटेंस को देखकर ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। जिस सेंटेंस में सीधा सीधा सब्जेक्ट शुरू में दिया हो और वो काम हो रहा हो, तो होता है, हो रहा हो, होगा, तो वो सिंपल एक्टिव होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका पैसिव बना देगा यू आर टॉट, पैसिव तो ये बनेगा। इसका पैसिव बनेगा यू आर टॉट, यानी कि आपको पढ़ाया जाता है। बाय मी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आई एम टीचिंग यू, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, यू आर बीइंग, बस बीइंग लगाना, बाकी सब सेम रहेगा। यू आर बीइंग टॉट बाय मी। ये तो पैसिव का फॉर्मूला है, बस वो तो आप बुक से पैसिव की प्रॉपर क्लास जब होगी तब बताऊंगा। फिलहाल मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बोला है कि सर एक तो मुझे अंतर बताइए, आई एम गोन होता है या फिर आई हैव गोन होता है, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए, पैसिव का मतलब होता है जब कोई काम हुआ है और डूअर आपको पता नहीं। बुक के पैसिव की बात नहीं कर रहा मैं, सेंस जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसे समझिए आप। वो तो सिंपल कोई सेंटेंस लिखा हो तो कोई भी देखकर पैसिव बना देगा, लेकिन अगर वो सेंटेंस ही पैसिव है तो उसको कैसे करेंगे, हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस पैसिव है या एक्टिव है। तो पैसिव सेंटेंस वो होता है जिसमें काम होता है किसी के द्वारा, या हो रहा है किसी के द्वारा, या फिर होगा किसी के द्वारा, और डूअर का पता हो भी सकता है नहीं भी। जैसे आई एम गोन, ये तो सिंपल एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। आई हैव गोन, मैं जा चुका हूं, ये बनेगा। या तो ये, इसकी जगह या तो ये बोलेगा मुझे बुलाया गया, या तो बोलिए आई एम कोल्ड। आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव बीन कोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी को हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, आई हैव बीन कोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भेजा गया, सो ये बोल सकते हैं आई एम सेंट या आई हैव बीन सेंट, ये भी ठीक है। लेकिन गो की कौन सी सेंस आ रही है, मुझे बताइए आप, गो की सेंस क्या आ रही है। मुझे जाया गया, जाया गया तो कोई वर्ड ही नहीं है। मुझे बुलाया गया तो मैं बोलूंगा आई एम कोल्ड, या मुझे भेजा गया बोलूंगा आई एम सेंट, और मैं बोलूं मैं आ गया या मैं चला गया तो उसके लिए तो आई हैव गोन नहीं आएगा। आई एम गोन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि कुछ बुक्स में मैंने देखा है आई एम गोन लिखा है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत इसलिए है कि पैसिव वॉइस हमेशा उन वर्ब्स का बनता है जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की मैंने पूरी क्लास बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिए। एक होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो वर्ब अपना मीनिंग जनरेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा ले, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो वर्ब अपना मीनिंग प्रॉपर जनरेट कर रही है तो उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव। केवल पैसिव बनता है उसका है जो ट्रांजिटिव वर्ब है। एक तो देख लेते हैं किस तरीके से, जैसे उसने मार दिया, ही किल्ड, तो आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव नहीं, ये अपने आप में इनकम्प्लीट मतलब है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। उसने मार दिया, किसे मारा, सांप को मारा है, कुत्ते को मारा है, किसको मारा है।
सो ही किल्ड अ डॉग। तो ही किल्ड अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये पूरा मीनिंग जनरेट नहीं करती। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेरठ, अब बच्चे क्या करते हैं, टू मेरठ को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये तो प्लेस हो गया, प्लेस का ऑब्जेक्ट कहीं नहीं होता। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानने के केवल दो तरीके, एक तो क्या और किसे। क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ये भी ऑब्जेक्ट है, किसे पढ़ा रहे हो ये भी ऑब्जेक्ट है। कहां सा मतलब नहीं है, कहां जा रहे हो, इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, किसे मतलब नहीं है, क्या मतलब नहीं है। जैसे मैं पिज्जा खा रहा हूं, तो क्या का मीनिंग निकला, क्या खा रहे हो, पिज्जा, वो पैसिव बन जाएगा। लेकिन आई एम गोन तो अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये तो पैसिव बनेगा ही नहीं। तो आई एम गोन गलत सेंटेंस होता है, इसके लिए आपको आई हैव गोन ही लगाना पड़ेगा। आप इसके लिए बहुत ध्यान से समझना कि पैसिव क्यों, एक्चुअल में जो सेंटेंस पैसिव होते हैं वही आपको पैसिव बनाने हैं, ये नहीं कि हर सेंटेंस का हमने पैसिव बना दिया। जैसे एक एग्जांपल और है, लाइक मैच इज स्टार्ट, मैच इज स्टार्ट, या फिर ये बोलेगा मैच हैज बीन स्टार्ट, या फिर ये बोलेगा मैच हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड या START, स्टार्ट। अब तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनका कंफ्यूजन था, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे दिया बोला है ये कैसे इसका कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए मैच इज स्टार्ट, ये सेंटेंस, वो सेंटेंस ये था मैच इज स्टार्टेड, सॉरी हाँ मैच इज स्टार्टेड था। देखिए स्टार्ट का मतलब होता है दो, शुरू होना या शुरू करना, और ये सिचुएशन नहीं होती। मैच तो हम शुरू करते हैं, तो मैच के लिए तो ये सेंटेंस गलत है, या तो ये बोलेगा मैच हैव बीन, नहीं मैच हैज स्टार्टेड, मैच शुरू हो चुका है, या फिर ये बोलेगा मैच इज स्टार्ट, हैज नहीं सॉरी मैच इज स्टार्ट, इसका मतलब है कि मैच शुरू है। मैच इज स्टार्टेड नहीं आएगा, मैच हैज बीन स्टार्टेड भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि स्टार्ट के दोनों मीनिंग होते हैं, शुरू होना भी और शुरू करना भी, और स्टार्ट के बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव दोनों होती है वैसे वर्ब, तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इसीलिए इस सेंटेंस को आप पैसिव ना बनाएं। या तो ये नाउन की तरह काम करेगा, स्टार्ट तब कर लो मैच इज स्टार्ट, या फिर मैच इज स्टार्ट हो चुका है मैच हैज स्टार्ट। मैच हैज बीन स्टार्ट कोई सेंटेंस नहीं है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि अपने आप में दोनों मीनिंग जनरेट करता है। मैंने मैच शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड द मैच, ये तो भूल जाएगा, मैच शुरू हो गया, क्योंकि शुरू होना भी तो एक मीनिंग है ना, इसके दो मीनिंग है। तो मैच हैज स्टार्टेड, मैच हैज बीन स्टार्टेड नहीं भूलेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो सारी होती है, जैसे आई एम स्विमिंग है, मैं तैर रहा हूं, अपने इन ए पूल, तो इन ए पूल तो प्लेस हो गया, और प्लेस का तो क्या, प्लेस क्या ना तो क्या क्या मीनिंग जनरेट कर रहा, ना किसी का मीनिंग जनरेट कर रहा। तो जब क्या किसी का मीनिंग जनरेट नहीं कर रहा तो इसका पैसिव बनेगा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में आपको क्या किसी का मीनिंग दिखे, दोनों में से कोई भी एक, तभी वो पैसिव बनेगा, वरना वो पैसिव बनेगा ही नहीं। जैसे बोलो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, किसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों तरीके से बन जाएगा। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, या फिर यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, इस तरीके से, तो दोनों तरीके से पैसिव बनेगा। आप इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी, इस तरीके से ऐसा बनेगा। अगर इंग्लिश ऑब्जेक्ट लगाना है तो फिर ये बनेगा इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, यू से बनाना तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी इंग्लिश, इस तरह से बोलना है। तो हमेशा ध्यान रखना है इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। तो ये सेंटेंस गलत है कि आई एम गोन, मैं जा चुका हूं, आई हैव गोन, अगर इसकी सेंस है तो मैं गया गया कोई सेंस नहीं होती, सेंस होता है जिस पर काम होता है, पैसिव वो होता है। अगर वो डीप में जाऊं थोड़ा सा, जैसे लाइक ये रूम पेंट हो रहा है, ये रूम पेंट हो रहा है, तो बोलेंगे दिस रूम इज बीइंग पेंटेड, कौन कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। ऐसे सेंटेंस जो है जहां काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम को करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सेंटेंस को हम पैसिव बनाते हैं, और उनमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ। जैसे सेंटेंस है खाना बन रहा है, अब या तो हम क्या मानते हैं, हम यूं सोचते हैं फूड इज कुकिंग, ये गलत सेंटेंस है, खाना बन रहा है, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड, लेकिन खाना बनाना है तो पैसिव बनेगा, ये फूड
इज बीइंग कुक्ड, और यहां पे मुझे ये भी नहीं पता कि खाना कौन बना रहा है। तो जहां पर काम होता है, काम हो रहा है, काम होगा, वो पैसिव बनता है। अगर डूअर उसमें क्वालिफाइड हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लैंग्वेज में हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए आपको आई हैव गॉन ज्यादा, आई हैव गॉन प्रेफरेबल है। आप मैच इज स्टार्टेड गलत है, मैच इज स्टार्ट बोलिए, ये वो नाउन की तरह काम कर रहा है। आई हैव स्टार्टेड द मैच बोलिए, या मैच हैज स्टार्टेड बोलिए। मैच हैज बीन स्टार्टेड नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपने आप में प्रॉपर मीनिंग जनरेट कर रही है। एक सेंटेंस और था, आई एम बीटन, या आई हैव गॉट बीटन, या आई हैव बीन बीटन। देखिए नीचे वाला सेंटेंस तो सही है, नीचे वाला का सेंटेंस है मेरी पिटाई हुई है। इसका मतलब है क्योंकि गोट की जगह हम बीन भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में, इस तरह केसेस में हम गोट की जगह बीन लगा सकते हैं। जैसे आप इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे लाइक आई हैव गॉट सिलेक्टेड, ये भी ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव बीन सिलेक्टेड, दोनों अपने आप में ठीक है। गेट की जगह हम बी का यूज कर लेते हैं इन तरह की सिचुएशन में। तो ये आई एम बीटन, इसके दो मीनिंग है। इसका मतलब तो ये मेरी पिटाई हुई, लेकिन आई एम बीटन के दो मीनिंग है, मुझे पीटा जाता है, ये भी मीनिंग है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस जनरेट कर रहा है, मुझे पीटा जाता है। लेकिन पैसिव में इसका ये मतलब भी है मेरी पिटाई हुई है, आई एम बिटन देयर, मेरी पिटाई हुई है, आई एम बिटन, इस तरीके से मेरी पिटाई हुई है। तो आप आई एम बिटन भी सही है सेंटेंस, लेकिन इसके दो मीनिंग निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस आपको यूज करनी है। जैसे आई एम बिटन डेली, मेरी डेली पिटाई होती है। अब टीचर के थ्रू, किसी के थ्रू, तो वहां पे भी सही है। और अगर अभी भी किसी की पिटाई तो बोल सकते हैं आई एम बिटन इन द क्लास, मेरी क्लास में पिटाई हुई है। ज्यादा प्रेफर तो आई बीन आएगा, लेकिन ये भी चल जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस पैसिव में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि काम हुआ है, किसने किया है, उसका जिक्र अगर नहीं है सेंटेंस में तो पैसिव सेंटेंस है। वर्ब देखनी है, अगर वो अपने आप में जो जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो उसको देखना पड़ेगा कि इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिलहाल तो बस ये देखिए, जो सेंटेंस बोल रहा है उसका प्रॉपर मीनिंग है और उसमें करने वाले का जिक्र नहीं है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। समझ आया? इसके अलावा एक और है जिन्होंने पूछा था, जैसे कौन सा था वो, वैक्सीन का, आई एम वैक्सीनेटेड या फिर आई हैव बीन वैक्सीनेटेड। दोनों सेंटेंस सही है, ये दोनों का मीनिंग जनरेट करता है। मुझे वैक्सीन लगती है, मुझे वैक्सीन लग गई, इसका केवल एक ही मतलब है, मुझे वैक्सीन लग गई है। तो ये बोलेगा क्योंकि वैक्सीन जो लगी है वो किसी ना किसी के द्वारा लगी है, ऐसा नहीं अपने आप ही लगी वैक्सीन, किसी ना किसी के द्वारा लगी है। तो इसलिए ये सेंटेंस सही है, दोनों सही है। लेकिन आई हैव वैक्सीनेटेड, आई हैव वैक्सीनेटेड, इसका मतलब होता है मैंने वैक्सीनेट लगाई है किसी को। आई हैव वैक्सीनेटेड टू, आई हैव वैक्सीनेटेड हिम, इसका मतलब तो ये हो जाएगा मैंने वैक्सीनेट उसे इंजेक्शन, मतलब मैंने उसे इंजेक्शन लगाया। जैसे आई विल इंजेक्ट यू, मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। आई हैव बीन इंजेक्टेड, यानी कि मुझे इंजेक्शन लगा है। इस तरीके से आपको समझना है। जब कोई काम हुआ है आपके ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर और वहां करने वाले कॉम्पिटेंस नहीं है, अब मेरे सपोज किसी को वैक्सीन लगी है, अब मैं बोल सकता हूं आई हैव बीन वैक्सीनेटेड, अब किसने लगाया मुझे मतलब नहीं है इस बात से, डॉक्टर से लगाया, मुझे उससे नाम से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है। तो जहां पर आपको काम इंपोर्टेंस ज्यादा होता है, करने वाले काम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो सेंटेंस पैसिव होते हैं। एक्टिव को जबरदस्ती पैसिव बनाने की कोशिश मत करो, वो जो पैसिव सेंटेंस है उन्हीं को पैसिव बनाओ। लैंग्वेज में, ग्रामर में तो मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, जो होते हैं सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल तो जो आपने कमेंट किए हुए थे उनका मैं जवाब दे रहा हूं कि पैसिव वो होता है जब कोई काम आपके ऊपर होता है या कहीं पर भी होता है, वहां पर काम इंपोर्टेंट होता है, ना कि काम को करने वाला, वो पैसिव बनाना है आपको। कभी देखा हम बोलते हैं रोड बन रही है तो क्या बोलते हैं, रोड इज बीइंग मेड या बीइंग कंस्ट्रक्टेड बोल सकते हैं आप, बीइंग कंस्ट्रक्टेड बोलेंगे आप, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कभी देखा कि वो रोड बना रहा है, नहीं बनाता तो कोई ना कोई है, लेकिन हमें उस बात से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कि रोड बन रही है बस हमारी, ऐसा बोलते हैं। कई बार हम घर पे पुताई चल रही है, हम बोलते हैं ऐसा, तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि पेंटर पेंट कर रहा है घर पे, नहीं, ऐसा बोलते हैं घर पे पुताई चल रही है तो बोल सकते हैं माई होम इज बीइंग पेंटेड। वहां पर घर को ही जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटेंस की जगह ले लेते हैं हम, और फिर बाकी इज एम आर के साथ मेन वर्ब लगा देते हैं।
ओरिजिन मार्क का पैसिव का सबसे बड़ा फंडा ये है, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा। बी से मेरा मतलब बी की क्लास आप देख लेना, इज होगा या एम होगा या आर होगा, वोज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, बीन भी हो सकता है, खाली बी भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है। बीइंग तो इसके इन दोनों के बाद आएगा खैर, और प्लस मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बल्कि ये ऑब्जेक्ट तो यहां बन जाता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और यहां बनेगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये जरूर समझना है कि पैसिव वॉइस होते कौन कौन से हैं। जैसे आपने सुना होगा ही वॉज कोट, उसे पकड़ लिया गया। अब ऐसे थोड़ी किसी ने तो पकड़ा ही होगा, तो ही वॉज कोट बाय पुलिस भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पुलिस को भी बताना पड़ता है हमें कि हाँ भाई पुलिस ने मेहनत की है। तो बहुत आपने सुना होगा यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला जाता है। तो जब हमें पता लगता है कि ही इज फायर्ड, तो हम ये नहीं पूछते हैं कि किस बॉस ने तुम्हें जॉब से निकाला है। यहाँ पर काम क्या है, जॉब, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है वो यू ही है, यू आर फायर्ड, इस तरीके से आपको देखना है। तो जहां पर आपको काम इंपॉर्टेंट लगे वह सेंटेंस पैसिव बनाना है आपको। ये पैसिव वो वाला है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट वाले तो कोई भी बना लेगा, आई एम टीचिंग यू, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। सेंटेंस को मैं देख के पता लगना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है। और इसको जज करने का एक दो तरीका और है। पैसिव सेंटेंस में हमेशा बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर किसी भी सेंटेंस में बी वर्ब थर्ड फॉर्म दी हो तो पैसिव है। बी से मेरा मतलब है इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बी, सब बीइंग से भी मेरा मतलब है, वो सारा मतलब इससे ही है। बस ये ध्यान रखना है, मैं गया कोई सेंटेंस नहीं होता, या तो मुझे बुलाया गया या फिर मुझे भेजा गया। आई एम बीइंग सेंट, सॉरी आई एम सेंट या आई एम कॉल्ड या आई एम इनवाइटेड हो सकता है, लेकिन आई एम गोन नहीं होता है पैसिव में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, आगे आप देखिए, क्योंकि सेंस नहीं बन रही इसकी कुछ भी, ठीक है। तो आई एम गोन, आई हैव गोन ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। और तो शायद कोई सेंटेंस है नहीं, हाँ और सेंटेंस नहीं है आपके कोई। और अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। और जल्दी ही मैं पैसिव की पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वो 3 या 4 क्लास आएंगी, जल्दी ही मैं पैसिव की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। डेली हम लाइव आते हैं, डेली ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ मैं, और अगर देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए।